नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी सच में। बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में मौजूदा मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन बीजेपी आला कमान की ओर से योगी आदित्यनाथ के लिए इस समय जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग बीजेपी कभी भी कर सकता है। अब तक आप देखें उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती नहीं नजर आ रही है। कारण ये है क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बुरी हार हुई। 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह गई थी। 37 सीटों पर इस बार एक लंबे अरसे के बाद अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं अपनी मोहर लगाकर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव जीत लिया है। अब उपचुनाव है, उपचुनाव में सबकी नजरें हैं, लेकिन उससे पहले सियासी गर्मियां उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही हैं। डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक आने वाले समय में अपना दल बदल सकते हैं और सबसे चर्चित नाम इनमें है केपी मौर्य का। वही केशव प्रसाद मौर्य जिनको एक समय पर गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी में उनकी एंट्री कराई थी, राजनीति में उनकी एंट्री कराई थी और केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम का पद सौंपा था साल 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद। 2022 के विधानसभा चुनावों का परिणाम और केशव प्रसाद मौर्य बनाम योगी आदित्यनाथ की स्थिति उत्तर प्रदेश में बन गई थी। योगी आदित्यनाथ बने मुख्यमंत्री और केपी मौर्य बने डिप्टी सीएम। लेकिन अब कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले केपी मौर्य दल बदल सकते हैं, यानी फिर से समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे माही से। माही, क्या लगता है, क्या केशव प्रसाद मौर्य को जो प्रस्ताव अखिलेश यादव देते नजर आए हैं, 100 लाइए सरकार बनाइए, क्या केपी मौर्य बड़ा प्रस्ताव स्वीकार करते नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल, अगर पद की लालच इतनी ज्यादा है तो वाकई में अगर अखिलेश यादव उनको किसी भी तरीके का और ज्यादा बड़ा प्रस्ताव देते हैं, बोलते हैं कि आप आइए हम सीएम बनाएंगे, तो जाहिर तौर पर केशव प्रसाद मौर्य ये कदम उठाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आपने देखा कुछ दिन पहले वो जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे 43 विधायकों और 2 सांसदों और 10 मंत्रियों के साथ, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ये भी अंदेशा लगाया जाने लगा था कि कहीं ना कहीं हिंट देते हुए केशव प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं कि अखिलेश यादव के लिए कि उनके पास इतना ज्यादा संख्या बल है और हम चाहे तो सरकार बना भी सकते हैं। और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी एक प्रेशर बनाने का भी एक तरीका बताया जा रहा था केशव प्रसाद मौर्य के जरिए। क्योंकि अनुप्रिया पटेल जिस तरीके से उनके समर्थन में खुलकर उतर रही थी, संजय निषाद बोल रहे थे, जयंत चौधरी और ओपी राजभर कुछ दिन पहले मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, तो इस बात से इसी तरफ ये सारा रुख जाता हुआ दिखाई दिया था कि अब केशव प्रसाद मौर्य कुछ बड़ा खेला कर पाएंगे और हो सकता है कि वो अखिलेश यादव के साथ चले भी जाए। लेकिन जब शीर्ष कमान के साथ मीटिंग होती है दिल्ली में, दोनों को समझा बुझाकर फिर उत्तर प्रदेश में भेज दिया जाता है। अखिलेश यादव ये बात बोलते हुए भी नजर आते हैं कि जब दोनों को साथ देखते हैं, बोलते हैं कि वो ऊपर से आया हुआ ऑर्डर है जिसकी वजह से दोनों साथ दिखाई दे रहे हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ दिखना, इस बात के तरफ अंदेशा लगाया जाने लगा था कि शायद अभी ये सारी जो जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही हैं वो सारी शांत होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन फिर से अब अनुप्रिया पटेल का बगावत करना, फिर कुछ ना कुछ ऐसा बयान केशव प्रसाद मौर्य का दे देना, फिर यही बात निकल कर सामने आ जाती है कि योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी है वो खतरे में है। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है क्योंकि योगी आदित्यनाथ के ही मंत्री, एनडीए के मंत्री कहीं ना कहीं बगावत कर सकते हैं। बात ओपी राजभर की कर लीजिए, बात अनुप्रिया पटेल की कर लीजिए, बात मात्र केवल एक कार्यकर्ता अपर्णा यादव की कर लीजिए। ये ऐसे कुछ मुख्य चेहरे हैं जो हाल ही में योगी आदित्यनाथ से अपनी नाराजगी दिखला चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी दिखला चुके हैं और आने वाले समय में योगी का साथ छोड़ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। वहीं आपने अनुप्रिया पटेल का जिक्र करा, आरक्षण का मुद्दा हाल ही में अनुप्रिया पटेल उठाती नजर आई थी। केशव प्रसाद मौर्य के आप देखिए समर्थन में भी बोलती कहीं ना कहीं नजर आई थी। विधायकों की मांग अखिलेश उधर कर रहे थे, इधर अनुप्रिया पटेल के बयान लगातार आ रहे थे। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक मोर्चा खोलती कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल नजर आई है। साफ तौर पर आप देखिए जिस हिसाब से SC/ST का मुद्दा कहीं ना कहीं उठा, आरक्षण का मुद्दा कहीं ना कहीं उठा, भ्रष्टाचार का मुद्दा कहीं ना कहीं उठा, अनुप्रिया पटेल के बेबाक बयान, क्या लगता है अनुप्रिया पटेल को जो ये बयान है
केपी मौर्य के पक्ष में अनुप्रिया पटेल बोलती नजर आ रही है। एनडीए में आप देखकर राज्य मंत्री के पद पर बैठी हैं, केवल एक सीट अपने खाते में लेकर बैठी हैं। क्या वही अनुप्रिया पटेल आने वाले समय में बड़ी वजह बनती नजर आएंगी अंतरकलह की? जी बिल्कुल, देखिए उसमें कोई दो राय नहीं है आश्रुति। जिस तरीके से अभी जातीय जनगणना का एक नया मुद्दा उठा दिया अनुप्रिया पटेल ने, इसके पहले आरक्षण कितना दिया गया, कितनी नियुक्तियां की गई, उनका पूरा ब्यौरा मांगते हुए नजर आई। केशव प्रसाद मौर्य भी यही ब्यौरा मांगते हैं। तो आप देखिए कि कितनी सिमिलैरिटी दोनों में देखने को मिल रही है। और इस तरीके से बार बार बगावत करना इस बात की तरफ संकेत हो, जितना बगावत करेंगे, जितना उनके खिलाफ मुंह खोलेंगे, जाहिर तौर पर पार्टी में अनबन की जो संभावना है उतनी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। और हालांकि देखा जाए तो एक पद पर है, राज्य मंत्री के पद पर है, ऐसे में अखिलेश यादव की तरफ इतनी आसानी से चली जाएंगी ये भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर ये अंतरकलह बार बार होती रही तो शीर्ष कमान को भी कहीं ना कहीं विचार करना पड़ जाएगा योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए। और अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं आश्रुति देखेंगी कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद मुश्किल हो जाने वाला है, क्योंकि एक तबका है जो दलित वर्ग का तबका है, कहीं ना कहीं भले ही वो केशव प्रसाद मौर्य को पसंद करता होगा, लेकिन वहीं योगी आदित्यनाथ को भी चाहने वाले काफी लोग हैं। और ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ कुर्सी से उतर जाते हैं, सत्ता से दूर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ जाएगा। योगी आदित्यनाथ अगर कुर्सी से दूर चले जाते हैं या भारतीय जनता पार्टी उनसे उनकी कुर्सी छीन लेती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को यूपी के 2027 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं एक सवाल और लेंगे, अयोध्या में जिस हिसाब से स्थिति कहीं ना कहीं इस वक्त आप देखें बनी हुई है, एक गंभीर परिस्थिति में इस समय एक वो नाबालिग बच्ची कहीं ना कहीं फंसी हुई है और इसी बीच केपी मौर्य की राजनीति अलग तरह से चल रही है। क्या लगता है समाजवादी पार्टी में इस वक्त अगर केशव प्रसाद मौर्य जाते हैं, क्या उनसे तमाम सवाल नहीं दागे जाएंगे कि अयोध्या में एक और तो आपकी हार हुई है, आपकी पुरानी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है और अब अयोध्या में इस तरह से तमाम ये जो मुद्दे कहीं ना कहीं उठ रहे हैं, भावनात्मक मुद्दे उठ रहे हैं, किस ओर से आप देख रही हैं इस पूरी स्थिति को? जी बिल्कुल, देखिए जो मोइन खान की तरफ से घिनौना काम किया गया है, कृत्य किया गया है, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। अब शायद आप देखें कि इसमें एक ट्विस्ट भी देखने को मिल सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य अगर देखते हैं सपा पार्टी इस बार के उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी तो जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव में भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस बार भले ही बेहतर प्रदर्शन था लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता से तो दूर था इंडिया गठबंधन। और 22 पार्टियों के साथ मिली हुई पार्टी इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आ भी जाती है तो उसके बाद भी बहुत ज्यादा फूट देखने को मिलती है। तो केशव प्रसाद मौर्य के लिए इतना आसान नहीं होगा वहां पर जाना अखिलेश यादव की पार्टी में। और अयोध्या का जिस तरीके से मुद्दा निकल कर आ रहा है उसमें चाहे अवधेश प्रसाद की मिल्कीपुर सीट हो चाहे कटहरी सीट हो, उस पर भी आप देखेंगे इम्पैक्ट पड़ना कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर ये इम्पैक्ट पड़ता है और भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को अच्छी तरीके से भुना लेती है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव फिर से पीछे जाते हुए नजर आएंगे, उनका ग्राफ जो है वो गिरता हुआ नजर आएगा। वहीं संजय निषाद की बात करें तो वो जो छोटी बच्ची है वो निषाद जाति से आती है और संजय निषाद ये बात कह रहे थे कि अखिलेश यादव झूठा पीडीए का नारा जो देते हैं अब वो बंद कर दे और ऐसे नेताओं को फांसी की सजा होनी चाहिए। तो इस तरीके के बयान इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य हो अखिलेश यादव हो, सबको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आने वाले समय में अब उत्तर प्रदेश में क्या यह अयोध्या का हत्याकांड आने वाले समय का इस सपा की हार का वजह बनेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहीं ना कहीं बीजेपी पर ही हावी पड़ता नजर आएगा? ये बड़े सवाल लगातार इस मुद्दे से जोड़कर देखे जा रहे हैं। फिलहाल हमारी तरफ से अब आपके लिए इतना ही। अब आपकी जो भी हो रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।